हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 19, दैट इज़ डेवलप अ प्रोग्राम फॉर इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लास होता है, उससे हम क्या करेंगे, दूसरा एक क्लास बनाएंगे और वो जो क्लास होगा जो हमने नया बनाया है उसमें हम जो हमारा जो पहले वाला क्लास होगा उसके प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस इम्प्लाइज दैट कोड इम्प्लीमेंटेड इन पेरेंट क्लास इज डिराइव टू द चाइल्ड क्लास। यानी कि जो हम यहाँ पे दो क्लासेस होते हैं, एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। ओके, सो पेरेंट क्लास क्या होता है, हमारा ओल्ड क्लास, या फिर आप इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, और उस पर्टिकुलर क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, फंक्शंस होंगे, हम यहाँ पे दूसरे क्लास में उसको इनहेरिट कर लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मॉडिफायर यूज़ करना होता है पब्लिक। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं लिख सकते। ओके, सो पब्लिक क्लास, क्लास क्या है, कीवर्ड है, और क्लास अंडरस्कोर नेम, यानी कि आपको जो भी क्लास का नाम देना है आप वहाँ पे उसको दे सकते हैं। इसके बाद क्लास में जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको क्लास को एंड कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्लास बनाएंगे। तो देखिए, पब्लिक क्लास क्लास 2। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आगे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसको कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा इनहेरिट्स कीवर्ड को। ओके, तो देखिए यहाँ पे पब्लिक क्लास क्लास 2, यहाँ पे आपको इनहेरिट्स कीवर्ड लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करने वाले हैं। और आपके क्लास का जो भी नाम होगा यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो भी इस क्लास 2 में आपको लिखनी है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंड क्लास कर देना है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो भी इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है प्रीवियसली, तो इसको मैं आउटपुट विंडो को थोड़ा सा नीचे लूँगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इनहेरिट नाम का मॉड्यूल का नाम ही इनहेरिटेंस लिखा है, तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम इनहेरिटेंस आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया है जिसका नाम है पर्सन, उसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों का टाइप एक्सेस लेयर क्या है, प्राइवेट है। यानी कि प्राइवेट का मतलब सिर्फ पर्सन क्लास ही इसको क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है। पर्सन क्लास के अलावा कोई भी दूसरा क्लास इन दो वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो प्राइवेट एज एज इंटीजर, एज हमेशा नंबर होगा तो इंटीजर लिख दिया टाइप, और नेम क्या होता है, क्या स्ट्रिंग होता है, तो उसका टाइप मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट डेटा सब प्रोसीजर कॉल किया है, लिखा है, इसमें लिखा है ए एज इंटीजर एंड एन एज स्ट्रिंग, और एज के लिए मैंने ए असाइन कर दिया, नेम के लिए एन असाइन कर दिया। यहाँ पे हमारा गेट डेटा सब प्रोसीजर एंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सब प्रोसीजर लिया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने गेट की है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्ले कर देंगे। एज इज इक्वल टू एम्परसेंड एज और नेम इज इक्वल टू एम्परसेंड नेम। एम्परसेंड का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉल डिस्प्ले हो जाएगी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद मैंने ये डिस्प्ले डेटा भी एंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया एंड क्लास। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक्चुअल इनहेरिटेंस की कंसेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड क्लास बनाया है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और वो पर्सन से क्या कर रहा है, इनहेरिट। उसको मैंने कहाँ से लिखा है, उसमें मैंने पर्सन को इनहेरिट लिखा है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका एक्सेस स्पेस है प्राइवेट, और उसका नाम है सैलरी, और सैलरी को मैंने डबल लिखा है क्योंकि हमारी सैलरी कभी कभी फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ जाती है, और विजुअल स्टूडियो में आप डॉट फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते, तो फ्लोट की जगह यहाँ पे हमने डबल यूज़ कर दी। तो यहाँ पे एक सब प्रोसीजर लिखा है गेट सेल और डी एज अ डबल। ओके, उसको मैंने डी एक पैरामीटर पास किया है, और सैलरी को मैंने क्या असाइन कर दिया, उस पैरामीटर को असाइन कर दिया। उसके बाद हमने डिस्प्ले सैलरी सब प्रोसीजर कॉल किया है, और यहाँ पे सिंपली हमें सैलरी डिस्प्ले करने वाले, सैलरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दी। इस तरह से यहाँ ये हमारा जो एम्प्लॉय क्लास है वो भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन सब प्रोसीजर लिखी है, क्योंकि
अगर आप क्लास भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपका जो प्रोग्राम है, कोई भी लैंग्वेज होगी, तो उसका जो प्रोग्राम हो एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो मेन से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सब मेन लिखा है। और यहाँ पे हम याद रखना कि हम हमेशा क्या करते हैं, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिराइव क्लास में क्या होता है, हमारा जो बेस क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ किए होते हैं। तो इस बेटर कि आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कि आपको डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैंने ई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। ओके, सो तो देखिए यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट से अब हमने सभी सब प्रोसीजर को कॉल किया, ई डॉट गेट डेटा। ओके, गेट डेटा फंक्शन सब प्रोसीजर यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर पास करने थे, एक एज के लिए और एक नेम के लिए। तो यहाँ पे मैंने 22 एज के लिए पास किया और ABC क्या है, नेम। उसके बाद गेट सेल कॉल किया, गेट सेल के लिए हमें सैलरी पास करनी, तो यहाँ पे मैंने सैलरी पास कर दी। उसके बाद हमने डिस्प्ले डेटा कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने पास किए वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, और डिस्प्ले सेल से हम सैलरी डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन कर देंगे, यहाँ पे आपको एंड सब लिखना पड़ेगा और एंड मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस को सिलेक्ट किया है और स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए एज क्या होगा 22, नेम क्या होगा ABC, और सैलरी कितनी है 30,000। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर जो भी क्लास है इसका आउटपुट कैसे होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट भी मैंने बना कर रखी है। जो क्लास आउटपुट था उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक क्लास है बुक सेल नाम का, यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिस्प्ले कर दिया है माई बेस क्लास। उसके बाद स्टूडेंट बुक सेल करके दूसरा क्लास बनाया है, जो कि हमने बुक सेल से क्या किया है, उन्होंने इनहेरिट कर दिया है। यहाँ पे देखिए माई बेस डॉट न्यू, यहाँ पे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। माई बेस से हम क्या कर सकते हैं, बेस क्लास में से कोई भी फंक्शन होगा तो उसको आप इस तरह से डिराइव क्लास में कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने लिखा है माई चाइल्ड क्लास। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंड क्लास कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया है, SB, यानी कि स्टूडेंट बुक सेल के लिए SB लिया है और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और डायरेक्टली कंसोल डॉट रीड लाइन कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मेन फंक्शन में कुछ किया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने SB लिखा है। ओके, SB यहाँ पे SB यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें से उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देता। तो यहाँ पे जब भी SB क्रिएट होगा तो ये जो स्टूडेंट बुक सेल में से जो क्लास है उसमें से जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो जो स्टूडेंट बुक सेल का जो कंस्ट्रक्टर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आउटपुट सिलेक्ट कर दूंगी कि स्टार्ट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा माई बेस क्लास एंड माई चाइल्ड क्लास। माई बेस क्लास ये क्या, यहाँ ये कहाँ पर लिखा था, ये कहाँ पे लिखा था कि हमारे पेरेंट क्लास में, और ये कहाँ पे लिखा था, हमारे चाइल्ड क्लास में। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। तो देखिए माई बेस क्लास कहाँ पे लिखा था, हमारे बुक सेल के क्लास में, और माई चाइल्ड क्लास कहाँ लिखा है, हमारे स्टूडेंट बुक सेल में। जब भी ये स्टूडेंट बुक सेल का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, बुक सेल में। वो यहाँ पे जो माई बेस क्लास है इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा और वहाँ पे जो भी लिखा हुआ वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे भी वो दूसरा यहाँ पे उसके अंदर जो लिखा है माई चाइल्ड क्लास वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो हम आगे जाते हैं मैनुअल में। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो डेफिनेटली इसमें एरर होगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, वो जो एरर है उसको नोट डाउन करने हैं और फिर से हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्ट कर लूँगी।
देखिए, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। और आगे भी थोड़ा कोड है, क्योंकि ये लाइन आने वाली थी, तो इसलिए मैंने उसको कॉपी नहीं किया था। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही एरर है, यानी कि हम इनहेरिट्स इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पे इनहेरिट्स लिख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए एरर क्या आ गया, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये निकालना होगा और यहाँ पे लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, मेन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो एरर आ जाएंगे। सबसे पहला एरर तो यहाँ पे था, जो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आप एरर पे जाएंगे तो दिखेंगे एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। और सेकंड मैसेज एरर क्या है, यहाँ पे मेन फंक्शन इज मिसिंग। ओके, ये दो एरर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद इस मॉडल 2 को मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि मुझे आगे का कोड एग्जीक्यूट करना ईजी पड़ जाए। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर इनहेरिटेंस वेयर स्टूडेंट इज अ चाइल्ड क्लास एंड फैकल्टी इज अ बेस क्लास। ओके, टेक एप्रोप्राइट वेरिएबल्स इन बेस एंड चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे आपके चाइल्ड क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट, और आपके बेस क्लास का नाम क्या होगा, फैकल्टी। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जो भी वेरिएबल्स चाहिए, आपको जो भी डिस्प्ले करना है आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम कर रखा है पहले से ही। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी डॉट वी। तो यहाँ पे देखा तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारा फैकल्टी क्या है, हमारा बेस क्लास। तो यहाँ पे मैंने पहले फैकल्टी क्लास ले लिया। ओके, फैकल्टी में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, डेजिग्नेशन एंड एफ नेम फॉर फैकल्टी नेम। ओके, दोनों का टाइप स्ट्रिंग रख दिया है और इसको मैंने प्राइवेट कर दिया है ताकि दूसरा क्लास यानी कि स्टूडेंट क्लास इसको इनहेरिट ना कर सके। प्राइवेट डेटा कभी भी इनहेरिट नहीं होता, प्राइवेट डेटा उसी क्लास में रहता है। ओके, सो यहाँ पे एक सब प्रोसीजर लिया है गेट इन्फो नाम का। ओके, यहाँ पे मैंने यूज़र को ही बोला है फैकल्टी का नेम एंटर कर दीजिए, और जो भी यूज़र यहाँ पे फैकल्टी का नेम एंटर कर देगा उसको हम एफ नेम में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम फैकल्टी के डेजिग्नेशन को भी यूज़र को ही बोला है एंटर करने के लिए। जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो डेजिग्नेशन में जाके स्टोर करेगा। तो यहाँ पे सब एंड सब लिख दिया। तो यहाँ पे आपका जो गेट इन्फो सब प्रोसीजर है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा सब प्रोसीजर लिया है जो है शो इन्फो, यानी कि यहाँ पे जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो नेम इज़ इक्वल टू एफ नेम एंड डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लास को एंड कर दिया, सब प्रोसीजर को एंड कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया है और उसको हमने इनहेरिट किया है फैकल्टी से। तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर और रिजल्ट हमने यूज़ किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब गेट डेटा में हमने क्या लिया है, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड एंटर प्रीवियस सेम रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे नेम आ जाएगा उसको हम नेम में एग्जीक्यूट कर स्टोर कर देंगे, रोल नंबर को रोल नंबर में और प्रीवियस सेम रिजल्ट को हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। उसके बाद शो डेटा में यहाँ पे नेम, रोल नंबर और रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे, एम्परसेंड नेम, एम्परसेंड रोल नंबर है, एम्परसेंड रिजल्ट लिख के। उसके बाद हम देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, हम मेरा डिराइव्ड क्लास कौन सा है, यानी कि चाइल्ड क्लास कौन सा है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का ए नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है और ए से हम सबसे पहले कॉल करेंगे गेट इन्फो को, क्योंकि हम ए से गेट इन्फो कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, इनहेरिट किया है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम दूसरे क्लास से यूज़ कर सकते हैं। तो ए क्या है, मेरे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। Though it is my child class object, it can access the sub procedures or functions or data whatever written in that particular base class। तो a डॉट गेट इन्फो लिख दिया, a डॉट शो इन्फो कर दिया और a डॉट गेट डेटा और a डॉट शो डेटा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे रेड लाइन लिखेंगे तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट फैकल्टी सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए उन्होंने पूछा है स्टार्ट एंटर फैकल्टी नेम, तो मैं मेरा ही नाम लिख लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने लिख दिया गायत्री और डेजिग्नेशन लेक्चरर। उसके बाद देखिए जो भी इन्फो है वो शो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम का हम नाम लिखते थे ABC। ओके, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, तो रोल नंबर लिखेंगे 12। ओके, एंटर प्रीवियस सेम रिजल्ट, वो पास था तो इसके लिए हमने यहाँ पे पास लिख दिया। तो स्टूडेंट का नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से इनहेरिटेंस कर की कंसेप्ट यूज़ करके आप एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, इनहेरिटेंस इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस हमें दो बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंडेबिलिटी। ओके, रीयूजेबिलिटी का मतलब उसी कोड को हमको बार बार यूज़ करना पड़ेगा तो आप फिर से वही लिखेंगे, तो ये जो आपका बार बार लिखना है वो कहीं पे तो स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं कि हम प्रीवियस जो हमारा क्लास है, बेस क्लास है, उसमें से कुछ तो डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और दूसरा दूसरा है एक्सटेंडेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आप बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो हम आपके डिराइव क्लास में उसमें आप थोड़े से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनहेरिटेंस की कंसेप्ट यूज़ की जाती है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 19 था वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।